हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सबसे पहले मैंने चालू किया है कपड़े निकालना। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो वही सारे कपड़े मैं अभी निकाल रही हूँ। और जब भी मेरा पानी आता है ना, तभी मैं 3-4 लॉट धो डालती हूँ और फिर लगा देती हूँ एक के ऊपर एक। तो कपड़े थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है, एकदम 24 घंटे में नहीं सूख पाते हैं। 2-3 लेयर रहा तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि पानी का तो हमें फ़ायदा उठाना ही है। जितना मैं धोकर रखूँगी उतना ही मेरा पानी सेव रहेगा टंकी में। तो इसीलिए ही मैं एक साथ बहुत सारे कपड़े धो लेती हूँ। और अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को निकाल ली हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितने सारे कपड़े मैंने धोई थी। ये देखिए यहाँ पे कपड़ों का अंबार पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं कपड़े ठीक करने के लिए आई थी, तो मेरे पर्स में है ना एक की चेन लगा हुआ है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई हूँ। ये वाला की चेन मेरी बेटी ने मुझे दी है। वो है ना किसी में यूज़ नहीं कर रही थी, तो फिर वो बोल रही मम्मा ये आपको चाहिए। तो मैं बोली ठीक है मुझे दे दे। और ये जो की चेन है ना, हम लोग पिछले साल दुर्गा पूजा में गए थे ना, तो वहाँ से उसे गिफ्ट मिला था। तो तब से है ना 1-1.5 साल हो गए हैं, अलमारी में ऐसे ही पड़ा था। तो उसने मुझे दी है, 1 हफ्ता हुआ है, तो मैंने उस की चेन को पर्स में लगा ली हूँ। और ये वाला पर्स मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जब भी फ्लिपकार्ट से सामान वगैरह आते हैं ना, किराना मतलब कि ग्रोसरी का आ जाता है, तो तभी मैं लेकर जाती हूँ। उसमें मतलब थोड़ा सा ये पर्स वगैरह लेकर जाओ ना, तो फिर हैंडल करना थोड़ा सा ठीक रहता है। तो इसलिए ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी इतने सारे कपड़ों को मुझे फ़ोल्ड करना है, और मैं एक बार सोच रही थी कि बैठे बैठे ही फ़ोल्ड करूं, फिर सोच रही थी कि नहीं खड़े होके ही कर लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है, अगर मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगी ना तो फिर जगह नहीं रहेगा। तो इसीलिए ना मैंने कपड़े को पूरे खड़े खड़े ही फ़ोल्ड करी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड बैठ के मतलब कि हॉल में न्यूज़ देख रहे हैं, और अभी मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट ही जाता है ना, तो हस्बैंड इंडिया और पाकिस्तान की जो ये हो रहा था ना, मतलब लड़ाई हो रहा था ना, सीज़ फायर ये सब, तो वही है ना न्यूज़ चालू है, वही मैं सुन भी रही थी और हस्बैंड मेरे साथ बात भी कर रहे थे। और हम लोगों ने पाकिस्तान को किस तरीके से हराए वो मुझे है ना सिर्फ बोल रहे थे, खुशी में बोल रहे थे। और ना मुझे भी खुशी हो रही थी ये सब न्यूज़ सुन के। तो मैं फोल्ड भी कर रही थी और बैठे बैठे मैं भी है ना आके थोड़ा सा टीवी भी देख रही थी, और फिर अपना काम भी कर रही थी। दोनों भी काम एक साथ, मतलब 3 काम चालू था। एक तो हस्बैंड के साथ बात कर रही थी, और दूसरा टीवी का जो न्यूज़ है वो भी सुन रही थी, और बीच बीच में जाके थोड़ा सा देख भी रही थी। और रिपोर्टिंग इतने अच्छे से करते हैं ना, तो मज़ा ही आ जाता है। पाकिस्तान को क्या क्या बोलते हैं न्यूज़ वाले, मतलब कि ये न्यूज़ वाले ऐसे बोल देते हैं ना कि पाकिस्तान को कुछ मतलब ये सब डालने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके साथ लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि पाकिस्तान वही से ही डर जाते हैं। तो वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है न्यूज़ में। और जब भी हम लोग जीतने लगते हो और हमारा मतलब हमारा जो काम सक्सेसफुल होने लगता है ना, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए अभी आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, और सारे कपड़ों को लेकर जाकर है ना रख कर आ जा रही हूँ।
और मैं सारे कपड़ों को मैंने अलग अलग ही फोल्ड करी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ सारे कपड़ों को मैं अलग फोल्ड करती हूँ। बच्चों का अलग, मेरा अलग, हस्बैंड का अलग, अंडर गारमेंट्स के जो भी कपड़े होते हैं वो अलग। तो सारे मैंने अलग किए। कपड़ों को फोल्ड करने में मुझे आधा घंटा लगा। और उसके बाद मैंने बेड को भी थोड़ा सा अच्छे से झाड़ वगैरह दी हूँ। और अभी हस्बैंड गए हैं बाहर, वो है ना कुछ टाइम बाद थोड़ा सा छत पे जाते हैं। हमारे छत पे पूरा क्या ये गार्डन बना के रखे हैं ना, तो उनको छत पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो छत पे चले गए। और मेरा तो कहीं काम है, काम करना, घर के सारे काम को करना। तो सोफ़ा वगैरह मैंने सुबह में भी एक बार ठीक करी थी, अभी फिर से मैसी हो गया है। और ये जो कवर है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको बार बार ठीक करना पड़ता है। अभी मैंने ठीक कर दिया ना, अभी इसके ऊपर कोई भी ऐसे ही जाके बैठ जाएगा ना, तो फिर से मैसी हो जाता है। फिर से ठीक करती रही तो काम ही क्या है। तो मुझे उतना परेशानी भी नहीं होती है। जितने जल्दी वो सोफ़ा का जो कवर है ना वो मैसी होता है ना, उतना जल्दी वो ठीक भी हो जाता है, उतना टाइम भी नहीं लगता है। तो सोफ़ा वगैरह को मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है। उसके बाद आ गई हूँ बच्चों के रूम में। और आजकल बच्चों का रूम तो है नहीं, अभी हम लोग तो नीचे में ही हॉल में ही सो रहे हैं। अभी ये तो स्टोर रूम जैसा ही थोड़ा सा बन गया है। और कपड़े वगैरह जो गंदे कपड़े होते हैं ना, उसके बास्केट वगैरह में यही रूम में रखती हूँ। और ये वाला साइड वाला जो खिड़की के साइड वाला जो बेड है, ये वाला ठीक रहता है। इसमें सुबह में उठ के बेटी जाके सो जाती है। उसका अभी कॉलेज का टाइम चेंज हो गया ना, उसके पास थोड़ा सा टाइम रहता है, तो वो आके यहाँ पे सो जाती है। और बाकी वो वाला जो बेड है उसके ऊपर पूरा ये सब कपड़े वगैरह रहते हैं। और मैंने एक बेडशीट अलमारी से निकाल के रखी हूँ। हम लोग जिस बेडशीट के ऊपर रात में सोते हैं ना, वो जो बेडशीट है वो तो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, 3 लोगों के लिए ना नहीं होता है। और नीचे में हम लोग गद्दा वगैरह कुछ भी नहीं डालते, बस एक बेडशीट डाल के और पिलो डाल के सो जाते हैं। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, नीचे से कुछ ठंड मतलब जितना कम रहेगा ना उतना ही ठंडा आता है नीचे से, तो आराम से हो जाता है। इसलिए मैंने ये बड़ा वाला बेडशीट निकाल दी। ये किंग साइज़ का बेडशीट है। और अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो क्वीन साइज़ का है, तो थोड़ा सा छोटा है। तो मैंने निकाल के रख कर आ गई हूँ वो वाले रूम में, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी ना, वहीं पे रख कर आ गई हूँ। और अभी ये रूम में देखिए, ये जो कंप्यूटर का टेबल है ये कितना मेसी है, तो इसे मुझे ठीक करना है। जब भी बेटा मतलब इससे आ जाता है ना काम से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, फिर कंप्यूटर में उसका थोड़ा बहुत काम वो करता है, तो फिर सब ऐसे ही रहता है। और मेरी बेटी भी इसके ऊपर है ना, उसका पूरा मेकअप का सामान ये वो सब रख देती है, पूरा एकदम मैसी मैसी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला बास्केट लेकर आ गई हूँ। इसी बास्केट के अंदर जितना सारा एक्स्ट्रा का मुझे मिल जाएगा ना, उसकी जगह पे रखने की फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे रखूँ कहाँ पे रखूँ। इसीलिए मैंने इस बास्केट के अंदर सब कुछ रख दी हूँ। और अभी मैं कंप्यूटर को बहुत अच्छे से इसको ठीक कर दूँगी, कपड़ों वगैरह से पैक कर दूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट आता है ना बाहर से, तो कंप्यूटर को पैक करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने कंप्यूटर वगैरह बहुत अच्छे से ठीक कर दिया है, बास्केट के अंदर सारे सामानों को रख दी हूँ। और टेबल बहुत अच्छे से ठीक कर दी हूँ। और अभी मैं कपड़ा धोने के लिए लगा कर भी आ गई हूँ। और अभी थोड़े बहुत भी है, वो सब कपड़े मैं अभी आज नहीं धोने वाली हूँ, थोड़ा सा ही मैं धो डालूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे कपड़े धोए ना, आज उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं है इसीलिए। तो देखिए, मैं ये सब करते करते फिर एक पार्सल आ गया था। और मैंने कप ऑर्डर करी थी, मिट्टी वाला जो कप आता है ना कुल्हड़, वो ऑर्डर करी थी। लेकिन मेरा है ना बैड लक है, ये जो कुल्हड़ मेरे घर आते आते है ना, ये टूटा हुआ ही था। और है ना, मैं इसमें फ्लिपकार्ट में जो फ़ोटो दिखाया गया है ना, वो फ़ोटो देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये वैसा नहीं है। फिर भी मैं रख लेती थी, पर है ना ये टूटा हुआ है, तो उसको रख कर क्या करूँ। 2 कप टूटा हुआ है, सिर्फ 4 ही कप, पता नहीं वो भी टूटा हुआ होगा कि पता नहीं। मैंने उसको निकाल कर भी नहीं देखी, वो निकालने जाऊँगी तो सारे ही टूट जाएंगे। और है ना, कप देखने से ऐसा लग रहा था कि ये वो है ना,
ऐसे मिट्टी से ही बना के रख दिया। हम लोग बचपन में जैसे मिट्टी से गुड़िया वगैरह बनाते थे ना, अब ऐसे ही लग रहा था कि ऐसे ही मिट्टी से बना दिया है। तो फिर मैं फट से तभी रिटर्न ये कर दी हूँ, रिटर्न कर दी हूँ फ्लिपकार्ट के ऐप से। फिर वो बोल रहे ठीक है हम लोग लेने के लिए आ जाएंगे। और जो भी काम होता है ना ऐसे रिटर्न विटर्न करने का, वो मैं इंस्टेंट ही कर लेती हूँ। और कोई भी पार्सल ऐसे आ जाता है ना तो मैं इंस्टेंट ही देख लेती हूँ, वरना ऐसा हो जाता है कभी कभार बाद में देखेंगे करते करके अगर रिटर्न पॉलिसी का टाइम निकल जाता है ना, फिर मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसको रिटर्न नहीं कर पाओगे और यूज़ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा हो जाता है। तो मैं 1 मिनट के लिए भी वेट नहीं करती हूँ, जैसे ही मेरा सामान आ जाता है मैं उसको चेक कर लेती हूँ और फट से मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और बाकी फिर मेरा भी कंफर्मेशन हो जाता है कि इसमें अच्छा है कि बुरा है जो है। और मेरे पास सबूत के तौर पे वीडियोस भी रह जाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाता है, तो एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं। तो अभी देखिए आप लोगों के साथ मैं बात करते करते बर्तन, जो रात के बर्तन थे ना वो सारे मैंने अरेंज कर दिए हैं। कप वगैरह फिर स्पून वगैरह जो भी नया नया चीज़ें मैं लाई हूँ, सारी चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से यूज़ हो रहा है। और है ना ऐसे घर में कुछ नया चीज़ आ जाता है ना, भले ही वो छोटा सा सामान हो और भले ही बहुत सस्ता सा सामान हो, पर है ना मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है छोटी छोटी चीज़ों से। और हम लोग शहर में रहते हैं और हमारा लाइफ बस यही रूम 4 दीवारी के अंदर ही कट जाता है, तो इसी के अंदर ही हमें रह के अपने आप को खुश रखना है। तो मैं ऐसे है ना छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढती हूँ और सच में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऐसे ही है ना छोटी छोटी मैं शॉपिंग्स करती हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, अपने आप को पूरा खुश रखती हूँ। और घर के कामों को है ना बहुत खुशी खुशी से करती हूँ। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अरे मैं इतना सारा काम करती हूँ, दिन भर काम करती रहती हूँ, मुझे तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसा मेरे दिमाग में ना बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और मेरे घर के जितने भी काम होते हैं ना मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पूरे मन से करती हूँ। और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई भी मैं छोटी सी भी कोई भी चीज़ खरीदती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ये जो गार्डन वगैरह करके रखे हैं छत के ऊपर, वहाँ पे भी देखिए कितना सुंदर पेड़ पौधे उगने लगते हैं, फिर फ्रूट्स वगैरह आने लगते हैं ना, सब्जी वगैरह आने लगते हैं, उसको देखने से भी है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं 4 साल हो गए हैं, मैं अपने मम्मी पापा के घर अभी भी नहीं गई, 4 साल हो गए हैं, 4 साल से मैं बेंगलोर में ही हूँ। बस इस बीच मैं सिर्फ गांव में गई थी पिछले साल दुर्गा पूजा के टाइम में, बाकी इतने दिनों से कहीं पर भी नहीं गई। और कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी, स्नो सिटी गई थी बस, बाकी और कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। और आप लोगों के साथ देखिए मैं शेयर भी करती रहती हूँ, घर के ही काम जो भी मैं करती हूँ वही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और घर में रहते रहते है ना मेरी ऐसी आदत हो गई है ना, अभी मुझे कोई बोलेगा ना कि बाहर चलो चलो घूम के आते हैं, तो मुझे है ना उतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बाहर जाके क्या ही करना है, बाहर में कुछ भी नहीं है, मेरे घर में ही सब कुछ है, ऐसा फ़ील होता है। जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना फिर ऐसा लगता है कि मैं कब घर आ जाऊँ, मतलब कि घर में रहने में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। इसीलिए वीडियो के ज़रिए मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और जो भी चीज़ें मैं करती हूँ सब कुछ शेयर करती हूँ। देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने बहुत सारे काम कर लिए, झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ। और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो इतने ज़्यादा मतलब काम कर रही हूँ ना नॉन स्टॉप, तो पूरा एकदम पसीना पसीना हो गई हूँ।
तो अभी मैं ये बनाई थी, बटर मिल्क बनाई थी, यानी कि साच बनाई थी। मैं बनाकर है ना रख देती हूँ। जो बॉटल आपने देखा है ना माजा का, जो मैं उस दिन लेकर आई थी, माजा तो ख़त्म हो गया, उसके अंदर साच डाल के रख देती हूँ। तो ना उसी को मैं निकाल कर आ गई हूँ और आराम से बैठ के सुकून से पी हूँ 1 गिलास। बस अभी है ना पूरा एकदम फ्रेश हो गई हूँ, मतलब फिर से एनर्जेटिक हो गई हूँ। थोड़ा सा जो मुझे गर्मी लग रही थी ना, अभी गर्मी अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी फिर से मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और अभी मैं थोड़ा सा चेक करके आ गई हूँ बाथरूम में। जो कपड़े मैं धोने के लिए रखी थी ना, वो कपड़े मैं ड्राई करने के लिए फिर से मैं मतलब लगा कर आ गई हूँ। और यहाँ पे जो बटर मिल्क है मैं बनाई थी ना, वो 1 ही गिलास था, तो मैंने पी लिया है। अभी फिर से मैं बना के रखूँगी। तो मैं बनाने जैसे ही गई ना, तभी फिर से और एक पार्सल आ गया है। मैं कुछ दिन से आप लोगों के साथ बोल रही हूँ ना कि मैं कुछ किचन की चीज़ें ख़रीद रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, और अंडर 100 के अंदर ही मैं ख़रीद रही हूँ। तो वही अब देखिए मैंने ये ऑर्डर किया है, ये स्पून, ये किचन का जो मसाला स्पून है ना, इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने मंगवाई हूँ। और ये जो स्पून है ना बहुत ही अच्छा है। और ये दोनों भी चीज़ मैंने जो दोनों भी चीज़ आपको दिखाई ना, मैं फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करी थी और मीशो से भी ऑर्डर कर रही हूँ। जो मीशो में कम रेट में मिल जाता है वो मीशो से ले लेती हूँ, जो फ़्लिपकार्ट में कम मिल जाता है तो फ़्लिपकार्ट से ले लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने आप लोगों को मसाला का जो स्पून है वो दिखा दी हूँ। और अभी मैं बटर मिल्क बना रही थी ना, बता रही थी ना, इतने में आ गया था। तो अभी मैं बना रही हूँ और मैं इसमें ना पिंक सॉल्ट डाल के इसको बना रही हूँ। और मेरा ब्लैक सॉल्ट ख़त्म हो गया है, तो मुझे ना ब्लैक सॉल्ट भी लाना है। तो मुझे कुछ ग्रोसरी का भी लाना है, वो सब ना मैं ये ऐड टू कार्ट में रखी हूँ, कुछ दिनों में लाऊंगी। तो अभी देखिए मेरा जो बटर मिल्क है वो बन के तैयार हो गया है। अभी इसको मैं ऐसे करके भर के रख दूँगी। जब भी जिसको भी पीना होता है ना, तो बॉटल से निकाल के पी सकते हैं और रिफ़्रेश भी हो सकते हैं। और दही देखिए मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, मेरा एकदम फ्रेश वाले दही होते हैं। तो मैंने बटर मिल्क बना के फ्रिज में रख दी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ये लॉन्ग बीन्स लेकर आए थे। ये वाला लॉन्ग बीन्स है ना, हम ज़्यादातर नहीं खाते हैं, हस्बैंड लेकर आ गए हैं। तो है ना वो रात में लेकर आए ना, तो उनको उतना दिखा नहीं, उसमें है ना कीड़ा है। और सब्जी के अंदर, चावल के अंदर कीड़ा ना आना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप लोगों ने भी देखे ना, मैंने उसके कीड़ा देखी हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया, मैं झट से उसको फेंक दी हूँ। तो अभी मैं कट कर रही हूँ ना, तो अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कट करूँगी ना तो फिर मुझे कीड़े नहीं दिखेंगे। यहाँ पे ना लाइट कम है, तो मैं इसको बालकनी में लेकर जाऊँगी, वहाँ पे अच्छा सा लाइट आ जाता है और चश्मा भी पहन लूँगी। और फिर ना मैं सारे बीन्स को अच्छे से कट कर लूँगी, क्योंकि कीड़े वगैरह रहा तो फिर खाने में जब खाने लगते हैं तो भी अच्छा भी नहीं लगता है। कीड़े देखा हुआ और अच्छे से साफ़ वगैरह नहीं की हूँ और उसको ऐसे ही पका दी हूँ ना, तो किसी को तो कुछ भी नहीं लगने वाले, उन लोगों को तो पता नहीं लगेगा, फैमिली वाले को, पर मुझे तो पता लगेगा ना। इसीलिए मैं एक एक करके एक एक बीन्स को मैंने देख देख के साफ़ करके कट करके लेकर आ गई हूँ। और उसको मैं धो के फ्राई करने के लिए चढ़ा दी हूँ। मैं लंच भी बना रही हूँ और मैं हमेशा ना लंच मैं घर के काम करने के साथ साथ मैं लंच भी बना लेती हूँ। तो क्या होता है, मेरा सारा काम है ना एक ही साथ निपट जाता है। फिर बाद में फिर सारा काम करने के बाद फिर नहा धो के फिर से लंच बनाओ, और गर्मी का टाइम है ना, तो फिर ऐसे लंच बनाने भी जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये गर्मी लगने लगती है और फिर ऐसा लगता है कि फिर से एक बार नहा लूँ। इसीलिए सारा कुछ है ना एक ही साथ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने लंच चढ़ा दिया है और मॉर्निंग के थोड़े से बर्तन हैं वो सब मैं अभी वॉश कर रही हूँ। और आजकल मैं बर्तन धोने के लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक अपनाई हूँ, थोड़ा सा मतलब कि काम मेरा इजी हो जाए और मुझे टाइम, मेरा मतलब टाइम भी बच जाएगा। देखिए ये बर्तन वगैरह मैं धो रही हूँ ना, तो मैंने ये छोटा वाला बास्केट का इस्तेमाल किया है। और आप लोगों ने देखे ना, मैंने
जो चम्मच वगैरह है उसके लिए मैंने अलग सा एक बॉक्स लेकर रखी हूँ, उसके अंदर डाल दी हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको है ना कभी भी स्पून ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर रहता है, तो उसको उठा के फिर सजा के रख दो। और अभी देखिए मैंने जो स्पून मैंने ख़रीदी हूँ ना, तो उसको भी मैंने वॉश कर लिया है। बाजार मतलब कि बाहर से मैं कोई भी चीज़ ख़रीदती हूँ उसको पहले वॉश करती हूँ फिर यूज़ करती हूँ, सभी करते हैं। तो इसलिए मैंने स्पून को वॉश करके सूखने के लिए रख दी हूँ। और अभी ये देखिए मसालादानी मेरा कितना ज़्यादा मैसी हो गया। और इसमें देखिए एक ही ये स्पून दिया था मसालादानी में, जब हम लोगों ने ये मसालादानी ख़रीदे थे, तो उसको ये वाला जो मसालादानी है ना बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। तो इसको मैं अभी है ना धोने वाली हूँ। और अभी देखिए मैं आप लोगों को स्पून दिखा रही थी, मैं प्लास्टिक का स्पून यूज़ कर रही थी और मैंने वीडियो में शेयर भी करी थी। और मुझे पता नहीं था कि मसाला में जो स्पून यूज़ किया जाता है ना मसालादानी में, तो वो इतना सस्ते में मिल जाता है, मुझे पता ही नहीं था। तो अभी मुझे पता लगा तो मैंने ख़रीद लिया है। और अभी है ना प्लास्टिक के जितने भी स्पून है सारे मैं फेंक दूँगी। और इसमें जितने भी मसाले थोड़े थोड़े बचे हुए थे, बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, तो है ना मैंने कटोरी में उसको शिफ्ट कर दिया है। और अभी मैंने मसालादानी को धोने के लिए रख दी हूँ बेसिन में। और अभी जितने मसाले मेरे बचे हुए हैं मैं ये थाली में रख के ढक कर रख दूँगी। और जब मेरा मसालादानी मैं धोकर सुखा लूँगी ना, उसके बाद फिर से मैं शिफ्ट कर दूँगी इसके अंदर, मसालादानी के अंदर। और अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ कितने टाइम से बात कर रही हूँ, लगभग 15-20 मिनट हो गए होंगे, मैं नॉन स्टॉप बातें किए ही जा रही हूँ। तो मैं बातें करते करते है ना पता ही नहीं लगता है कि मैं इतना सारा बात कब कर ली हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कपड़े मैंने धो दिए हैं और उसको मैंने लगा दिए है, वो सब मैंने कुछ भी शूट नहीं की हूँ। मैंने फिर से मसालादानी को सब कुछ धोई हूँ, धोकर मैंने बास्केट के अंदर रख ली हूँ। और कुछ बर्तन भी थे वो सब भी मैंने फिर से अरेंज भी कर दी थी। तो सारा कुछ होने के बाद अभी फिर मेरा लंच भी बनाना हो गया था। उसके बाद मैं रेस्ट वगैरह करी हूँ, नहाए, अपना नाश्ता मतलब लंच वगैरह करी हूँ। फिर अभी मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ शाम के 7 बजे। और 7 बजे मैं अभी है ना मेरी बेटी बोल रही है उसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो वो मुझे बोल रही मम्मा क्या करूँ इतना हेयर फॉल हो रहा है। तो फिर ना मैं उसको बोल रही हूँ चल मैं तेरे लिए एक तेल बना देती हूँ। और मैंने बहुत सुना है कि प्याज का जो ऑयल होता है ना वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और जड़ों को मजबूत किया जाता है। तो वही मैं बना रही थी। और मैंने पहले कभी भी प्याज का तेल नहीं बनाई थी, मैंने अभी मतलब यूट्यूब में वीडियो देखी हूँ, देखने के बाद अभी मैं बना रही हूँ। तो मैंने प्याज ले लिया है और बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ ना, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। और सूट भी होना चाहिए ना, इसीलिए। तो अभी देखिए मैंने प्याज कट कर लिया है, मैंने चॉपर का यूज़ करी हूँ और उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑयल भी डाल के अच्छे से चॉप कर ली हूँ। और अभी मैंने इतना सा ही पैराशूट का जो ऑयल आता है ना वो ले ली हूँ और उसको मैंने डाल दिया है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से चॉप कर ली हूँ। और जब मैंने चॉप की तब मैंने ऑयल डाली थी, उसमें नारियल का डाल के ही चॉप करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्याज है ना उसमें से ऑयल निकलते रहता है ना। तो ऑयल के साथ अगर आप उसको ये करोगे ना, चॉप करोगे ना, तो अच्छे से चॉप हो जाता है। और ये जो तेल है ना अभी मैंने डाल दिया है, तेल को मीडियम फ्लेम में ही गरम करना है। तो देखिए मीडियम फ्लेम में ही मैंने गरम करी और उसमें प्याज डाल दी हूँ। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्याज को ना सिर्फ मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो आराम से ये है ना 15 से 20 मिनट लग जाएगा इसको होने में, तेल रेडी होने में, क्योंकि इसको लो फ्लेम में बनाना पड़ता है ना, इसलिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के इसको मिक्स कर रही थी और हीट कम कर रही थी, थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा भी कर रही थी। इंडक्शन में बना रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा हीट नहीं आता है, बैलेंस हो जाता है।
तो गैस में आप बना रहे हो ना तो लो फ्लेम में ही बनाइएगा, थोड़ा भी मतलब मीडियम भी नहीं करना है, और इंडक्शन में चल जाता है। तो अभी देखिए मैंने अभी 600 कर दी हूँ, ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं है। और अभी देखिए प्याज है ना अभी ब्राउन भी नहीं हुआ है। प्याज जब जैसे ही ब्राउन हो जाएगा ना ऐसे ही इंडक्शन को बंद कर देना है। तो अभी देखिए कुछ टाइम हो गया है इसको फ्राई करते हुए, और ये मैंने इंडक्शन बंद भी कर दी हूँ, और ये जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। और इसको है ना अभी मैं छन्नी से छान लूँगी। गरम गरम ही छान सकते हैं, अगर इसको रख देंगे ना तो फिर जमने का भी डर रहता है। तो अभी है ना मैं एक कटोरी लेकर आ गई हूँ, इसी में ही मैं छान लूँगी। और थोड़ा सा ही है, उसके बाद है ना जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो बेटी के बालों में लगा दूँगी। तो वो बोल रही है अभी मुझे लगा दो, मैं बोली ठीक है लगा दूँगी। तो प्याज का तेल बन के तैयार हो चुका है, और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय, फिर मिलूँगी, बाय बाय।